श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन कहता है कि युद्धामन्यु अत्यंत पराक्रमी है और उत्तमौजा बहुत वीर और शक्तिशाली है। अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र भी महान महारथी योद्धा हैं, अर्थात पांडव सेना में ऐसे अनेक महान योद्धा उपस्थित हैं जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण और अद्भुत शक्ति वाले हैं। यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह हमें महाभारत के युद्ध की गंभीरता और पांडव सेना की शक्ति का परिचय कराता है। जब दुर्योधन युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को देखता है, तब उसके भीतर एक चिंता उत्पन्न होती है। वह समझ जाता है कि सामने केवल साधारण सैनिक नहीं खड़े हैं, सामने ऐसे वीर योद्धा खड़े हैं जो धर्म, साहस और कर्तव्य के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे योद्धा केवल शारीरिक शक्ति वाले वीर नहीं थे, उनके भीतर धर्म की रक्षा करने का संकल्प था। उनकी वीरता इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस श्लोक में अभिमन्यु का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु युवा था, लेकिन उसका साहस किसी महान योद्धा से कम नहीं था। वह हमें सिखाता है कि उम्र नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और कर्तव्य भावना मनुष्य को महान बनाती है। द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख यह दर्शाता है कि पूरा परिवार संघर्ष के लिए तैयार था। यह श्लोक हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जब व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी भय से बड़ी होती है, और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वही वास्तविक महारथी कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संचार्थम तान् ब्रवीमि ते ओम मम तेसा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के उन विशेष और प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए जो मेरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ से पहले दुर्योधन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। बाहर से वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं भय और असुरक्षा छिपी हुई है। जब दुर्योधन पांडवों की विशाल और शक्तिशाली सेना को देखता है, तब वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह उन्हें द्विजोत्तम कहकर सम्मान देता है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक छुपी हुई चिंता भी दिखाई देती है। दुर्योधन अब अपनी सेना के महान योद्धाओं का उल्लेख करने वाला है, ताकि वह स्वयं को और अपने गुरु को यह विश्वास दिला सके कि उसकी सेना भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह दृश्य केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, यह दृश्य मानव मन की एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। जब मनुष्य किसी बड़ी चुनौती का सामना करता है, तब वह अक्सर अपने बाहरी साधनों, शक्तियों और लोगों की गिनती करने लगता है। वह स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था, और जब धर्म साथ नहीं होता, तब मनुष्य के भीतर स्थिरता नहीं रह पाती। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, वास्तविक शक्ति सत्य से आती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च औस। दुर्योधन कहता है, आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले कृपाचार्य हमारी सेना के महान योद्धा हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी सेना के वीर हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारी सेना के अत्यंत शक्तिशाली वीर हैं। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग, प्रतिज्ञा और कर्तव्य के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि वचन और धर्म के लिए कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व अजेय और महान था।
कर्ण का नाम आते ही एक ऐसे वीर की छवि सामने आती है जिसने जीवन भर अपमान सहा लेकिन कभी अपना साहस नहीं छोड़ा। कर्ण महान दानी और अद्भुत योद्धा था। उसका जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। अश्वत्थामा क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार का प्रतीक दिखाई देते हैं। वहीं विकर्ण कौरवों में होते हुए भी सत्य और न्याय का समर्थन करने वाला योद्धा था। यह श्लोक हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग गुण होते हैं। महाभारत केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानव मन के भीतर चलने वाले संघर्ष का भी प्रतीक था। हमारे भीतर भी कभी भीष्म जैसी कर्तव्य भावना होती है, कभी कर्ण जैसी पीड़ा। शक्ति केवल संकल्प से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि गीता केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव जीवन का दर्पण है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति व्यक्ति के चरित्र और उसकी निष्ठा से आती है, केवल शस्त्रों से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहता है कि और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। त्यक्त जीविता अर्थात अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार। यह शब्द हमें बताता है कि ये योद्धा अपनी निष्ठा के लिए सब कुछ छोड़ने वाले वीर थे। यह युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन गीता यहां एक गहरा प्रश्न भी खड़ा करती है। क्या केवल प्राण देने की तैयारी ही महानता है? यदि निष्ठा अधर्म के साथ जुड़ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। कौरव सेना के अनेक योद्धा अत्यंत पराक्रमी थे। यह श्लोक हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। केवल शक्ति और साहस ही पर्याप्त नहीं है। यदि उनका उपयोग सही उद्देश्य के लिए न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। आज के जीवन में भी सामर्थ्य का सही उपयोग आवश्यक है। सच्चा योद्धा वही है जो केवल लड़ना नहीं जानता, बल्कि यह भी जानता है कि उसे किस उद्देश्य के लिए लड़ना चाहिए। और जब शक्ति धर्म के साथ जुड़ती है तभी वह वास्तव में दिव्य और सार्थक बनती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना जिसकी भीष्म पितामह रक्षा कर रहे हैं असीम और अत्यंत शक्तिशाली है, और पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं सीमित प्रतीत होती है। सच्ची विजय केवल उसी की होती है जिसके साथ धर्म खड़ा होता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति मन की सच्चाई में है। जय हिंद, जय भारत।